पिछले पार्ट में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 50 तक देखा था। यहाँ से हम लोग प्रश्न संख्या 51 से शुरू करेंगे। आपने अगर पॉलिटी का जो संविधान संशोधन वाला वीडियो है वो अगर आपने मिस कर दिया है तो उसे देख लीजिए, फिर आप इन 100 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आपको एक अच्छा सा प्रिपरेशन, एक अच्छा सा आप कह सकते हैं कि मटेरियल्स अवेलेबल हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR दिल्ली का नाम कब किस संशोधन के तहत किया गया था? तो ये 69वां संविधान संशोधन था 1991। अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया, किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 55वां संविधान संशोधन है 1986। किस संविधान संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष वृद्धि करके कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 था। स्टेट PCS UPSC जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमसे। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो फिर से 44वां संविधान संशोधन में इसे वापस किया गया था। ठीक है, 6 से 5 वर्ष कर दिया गया था और 42वें में 5 से 6 वर्ष हुआ था, जिसको रिवर्स किया गया था 44वें में। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया? तो ये होगा 31वां संविधान संशोधन 1973। स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया था, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा? तो ये भी हो जाएगा आपको 44वां संविधान संशोधन 1978। मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन में हुआ? तो ये 61वें में हुआ था। भारतीय संविधान के किस भाग में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति दी गई है? तो ये भाग 20 है जिसमें संशोधन की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 334A ये किस समय जोड़ा गया था भारतीय संविधान में, कौन से संशोधन करके? तो ये संशोधन था 106वां संशोधन 2023। यह अधिनियम लोकसभा, प्रत्येक राज्य की विधानसभा और दिल्ली क्षेत्र की विधानसभा में कुल सीटों का 1/3 15 वर्षों के लिए महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान करता है। और इसी संशोधन के तहत संविधान में अनुच्छेद 334A जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन है 1976। 42वां संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य का पहली बार जिक्र आता है, यानी कि पूछा जाए मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य था क्या? तो ये नहीं था। पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द भी 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायर्ड की जो आयु है इसमें वृद्धि की गई थी, 60 से बढ़ाकर 62 की गई थी। ये कौन से संविधान संशोधन में हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा 15वें संविधान संशोधन 1963 में। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान कहलाता है? मिनी माने लघु संविधान। तो ये 42वां संविधान संशोधन जो है ये कहलाता है लघु संविधान। भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भाग 9B शामिल किया गया, जिसका शीर्षक सहकारी समितियां है? तो सही उत्तर हो जाएगा ये संविधान संशोधन 97वां था। कौन सा संवैधानिक संशोधन EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आरक्षण से संबंधित है? तो ये 130वां संविधान संशोधन है जो 2019 में आया, इसमें EWS को लाया गया। इनमें से किस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति ने भारत के लोगों को संविधान का आधिकारिक हिंदी संस्करण प्रदान किया था? यह 58वां संविधान संशोधन 1987 में हुआ था। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज्य व्यवस्था में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये 21 वर्ष है।
राज्यों का राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्रों का उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है एक ही व्यक्ति को, एक से अधिक के लिए भी। तो एक से अधिक राज्य के लिए या फिर संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यपाल और उपराज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। ये आपको कौन से संविधान संशोधन में आया? तो 7वां संशोधन अधिनियम 1956 में आया। यह प्रश्न संख्या 69 पर आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन SC और ST के आरक्षण और लोकसभा और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधित्व से संबंधित है? तो 79वां संविधान संशोधन अधिनियम 1999 है। 74वें संशोधन अधिनियम 1992 ने भारतीय संविधान में किस भाग को जोड़ा? भाग 9A हो जाएगा, 9 का क। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया? भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के विस्तार से जुड़ा हुआ है? संवैधानिक संशोधन 1956 है। नंबरिंग पूछेगा तो 7वां हो जाएगा। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन के लिए था? तो 7वां संवैधानिक संशोधन है 1956। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए हटाया गया, मतलब 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, और एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को बंद ही कर दिया गया, एकदम हटा दिया गया। ये कौन से संविधान संशोधन में हुआ? तो ये था हमारा 2020 का 104वां संविधान संशोधन अधिनियम। शिक्षा का अधिकार कौन से संवैधानिक संशोधन के तहत मिला? तो 86वां संविधान संशोधन है जिसमें शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में जोड़ा गया। आपको नया अनुच्छेद 51A जोड़ा गया था, और 51A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। यह किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया? तो ये 44वां संविधान संशोधन है जिसमें 7 से घटाकर 6 कर दिया गया था। 1978 में हुआ था। ये संविधान के अनुच्छेद 300 में कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। इस प्रकार मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटकर 6 हो गई, और ये जो संशोधन हुई थी ये मोरारजी देसाई के कार्यकाल में हुआ था। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया था? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 में था। किस संविधान संशोधन द्वारा छत्तीसगढ़ एवं झारखंड राज्य में आदिवासी मामलों के मंत्री की मंत्रिमंडल में नियुक्ति अनिवार्य की गई? तो 24वां संविधान संशोधन है। बिहार मंत्रिमंडल में आदिवासी मामलों के मंत्री की कानूनन अनिवार्य नियुक्ति की समाप्ति की गई है। और संविधान संशोधन कौन सा है ये? तो ये संविधान संशोधन है 94वां। अनुसूचित जाति जनजाति सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की व्यवस्था किस संविधान संशोधन में है? निजी शिक्षण संस्थानों में, अल्पसंख्यकों को छोड़कर। तो ये निर्णय जो आया था ये, हाँ, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर निजी शिक्षण संस्थानों में भी ये लागू होती है, अनुसूचित जाति जनजाति और सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को देने के लिए। तो ये 2005 का संविधान संशोधन है। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 82 में संशोधन किया गया है और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना पर आधारित किया गया है? तो ये 87वां है, 2003 में आया था। अरुणाचल प्रदेश की पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए किसी भी प्रकार के आरक्षण करने की आवश्यकता को वर्जित किया है। 83वां संवैधानिक संशोधन 2000 ने। किस संविधान संशोधन में राज्यों को सरकारी नौकरियों में आरक्षित रिक्त स्थानों में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांक में छूट का प्रावधान किया गया था? तो 82वां संविधान संशोधन 2000 में आया था। प्रत्यक्ष केंद्रीय करों में से प्राप्त कुल धनराशि का 26% हिस्सा राज्यों को मिलेगा, ये किस संविधान संशोधन में आया? तो 80 और ईस्वी हो जाएगा 2000।
27 भूमि सुधार कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया किस संविधान संशोधन द्वारा? 7 राज्यों से ये लिया गया था। तो 78वां संविधान संशोधन 1995 है। नवंबर 1997 के बाद भी अनुसूचित जाति और जनजातियों को पदोन्नति हेतु आरक्षण की सुविधा की गई थी किस संविधान संशोधन में? तो ये 77वां संविधान संशोधन है 1995। किराएदार और मकान मालिकों के विवादों को सुलझाने के लिए राज्यों में ट्रिब्यूनल के गठन की व्यवस्था की गई है किसके द्वारा? कौन सा संविधान संशोधन है ये? 75वां संविधान संशोधन है 1994। किस संविधान संशोधन द्वारा शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो 74वां संविधान संशोधन 1993 है। दिल्ली तथा पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने की व्यवस्था की गई है किस संविधान संशोधन में? तो 17वां संविधान संशोधन 1992। किस संविधान संशोधन में दिल्ली के 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन की व्यवस्था की गई है? तो 69वां संविधान संशोधन 1991 है। किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं में जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई? तो 57वां संविधान संशोधन 1987 है। 102 और 191 अनुच्छेद में संशोधन कर संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान को 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया था। 52वां संविधान संशोधन में विधि के प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया। किस संविधान संशोधन में शिक्षा, नापतोल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा ये राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रखे गए? ये संविधान संशोधन कौन सा था? तो ये 42वां संविधान संशोधन है 1976। किस संविधान संशोधन में 5 राज्य असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्र मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया था? ये 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र के पुनर्गठन के लिए संसद को शक्ति कौन प्रदान करता है? कौन सा संविधान संशोधन? तो ये 18वां संविधान संशोधन है। किस संविधान संशोधन में संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा की व्यवस्था की गई है? तो 14वां संविधान संशोधन है 1962। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषा जोड़ी गई थी जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? ये जो 4 भाषा थी BDMS बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाल थी। तो ये 92वां संविधान संशोधन था 2003 का। कौन सा संशोधन यह बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 है। इनमें से कौन सा संविधान संशोधन GST से संबंधित है? तो ये 101वां संविधान संशोधन है जो GST से संबंधित है। ये लागू हुआ 1 जुलाई 2017 से, इसलिए 1 जुलाई को हम लोग GST दिवस भी मनाते हैं। पूरे दुनिया में बात किया जाए तो सबसे पहले GST फ्रांस ने लागू किया था और GST का फुल फॉर्म आप जानते ही हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये हम लोग के आज के वीडियो में हम लोगों ने कवर किया और ये 100 क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिवीजन कराने में सक्षम रहा होगा और संविधान संशोधन से जुड़ा जितना है आप वो चीज़ कवर कर पाए हैं। आप अपना सजेशन या फिर आप मुझे अपने राय देना चाहते हैं, सजेस्ट करना चाहते हैं कुछ बेहतर करने के लिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं कल सुबह, और कल सुबह हम लोग एक फ्रेश सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करेंगे, फिर कल पूरे दिन हम लोग उस सब्जेक्ट को कवर करेंगे। थैंक यू।